200 क्वेश्चन आने वाला है। चलते हैं इस क्विज में। 15 सेकंड का टाइम है, बहुत अच्छा है, जल्दी ही होगा। तो ये फास्ट चलेगा, थोड़ा सा मन भी लगेगा, तो ये बेचैनी नहीं होगी कि जल्दी ख़त्म हो गया, बहुत देर कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता का बात हो गया ये। बालाकोट, लोथल, कोटद्जी मार देते हैं, गलती हो गया। कोटद्जी है, अच्छा लोथल मारा गया, गलती हो गया ये। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, हड़प्पा, सिंडन नाम से पुकारते थे ग्रीक या यूनान के लोग सिंधु क्षेत्र को। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद जो है ये दर्शन पर है, दर्शन पर ये पुस्तक, दर्शन की पुस्तक है उपनिषद है, जिसकी पढ़ाई दर्शन शास्त्र में होती है। सूची को सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद संगीतमय, बहुत मुश्किल है इसको करने में, समय लगेगा, देखते हैं। गलती तो होना ही था, जो उतना बड़ा सूची है, टाइम बहुत कम था इसके लिए, यहाँ का क्वेश्चन नहीं था ये। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था, घनानंद अंतिम था। इसके बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूँ, जौ, कपास। ये शायद गेहूँ के लिए हुआ है, देखते हैं। ओहो, ये अच्छा चावल के लिए हुआ था, चावल को व्रीहि कहा गया है, हमने सी मार दिया था, गलती हो गया। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, वानावली, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। देखते हैं, चन्हुदड़ो मार के। कालीबंगा से मिला था ईंटों का। यहाँ से चूड़ी का भी था बात, काला चूड़ी इसका अर्थ होता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 सी। देखिए आंसर आप सही भी जान रहे हैं और सही ऑप्शन पर टिक नहीं लगा, गलती से कुछ और लग गया तो नेगेटिव मार्किंग ही होगा, गलती ही माना जाएगा, भले आप कुछ जानते हो। आंसर जो दिए वही सही। फिर लंबा क्वेश्चन आ गया। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत, समान जाति। और बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तुक्का मारे थे हम, चूँकि पूरा ऑप्शन हम मिला नहीं पाए थे, तो बड़ा क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा वाला चाहिए था। आर्य भारत में संभवतः आए, यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। ये मध्य एशिया से आए थे, बीच क्षेत्र से, इधर हिमालय के उस पार से आए थे वो आर्य, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, उलूक, कनाद, अक्षपाद, गौतम, पतंजलि। इसके लिए कनाद है शायद भी, हाँ ठीक है, ये विशेषकर हमको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अभ्यास के कारण ये भूल हो जाती है। गायत्री मंत्र सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का प्रयोग हुआ है, जो विश्वामित्र रचयिता हैं जिसके। किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये सब यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है। अब यजुर्वेद या अथर्ववेद, बी मार देते हैं, गलती हो गया, अथर्ववेद में था, डी में। लास्ट में जो वेद हुआ है उसमें ये सब तांत्रिक वगैरह का उपयोग हुआ था। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च विवाह, पुरुष का निम्न वर्ण, निम्न पुरुष का उच्च, यही हो सकता है, बी देखते हैं, गलती हो गया, ए ही था कि ऊंचे वर्ग का निम्न वर्ग की लड़कियों से शादी करना, ये अनुलोम विवाह था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई श्रेष्ठ केंद्र सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों से सहयोग मिला, हुआ एक अच्छा प्रशासक था। ये 1 2 3 नहीं, अच्छा 1 2 3 4 चारों सही था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये तो पतंजलि है ही। उसमें 1 2 3 सिर्फ गलती हो था, चौथा हम छोड़ दिए, वो भी सही था। फिर सूची वाली है, लंबी क्वेश्चन है। शिक्षा, कल्पसूत्र, छंद, योनिशास्त्र, ये सब क्या है भाई, बड़ा मुश्किल है,
दे देते हैं तुक्का। आंसर हमने तुक्का मारा था, लेकिन ये जो भी था सही था। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शन के स्पष्ट व्यक्ति है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण में, मौर्य। वैदिक युग में ये 6 दर्शन हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, तो 6 दर्शन यही है, इसका वैदिक काल में प्रयोग हुआ था। सिंध का नखलिस्तान, ये बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ये ध्यान में नहीं है, लेकिन मारते हैं तो ही मोहनजोदड़ो के मारे सही हो गया। ध्यान रखिएगा, सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, या सिंध का इसको बाग कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का बाग मोहनजोदड़ो। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तक्षशिला, अवंतिका, धान्यकंटक, कान्यकुब्ज। तो उज्जैन का अवंतिका शायद नाम है। हाँ सही है, उज्जैन अवंतिका को कहते थे, पुराना नाम था, और नया नाम अभी उज्जैन है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा। तो इसमें पंजाब या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो होगा, तो हड़प्पा ही देते हैं, देखते हैं। हड़प्पा सही है। 15 सेकंड का मात्र टाइम है, बहुत फास्ट चल रहा है ये। अब आगे देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो मनु का विधि पहले है, मनुस्मृति के रूप में। बहुत लोग उस पर कुछ आरोप भी लगाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है वो किसी ने, मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा है। वो उस समय की व्यवस्था के अनुसार ठीक था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शुक्ल, महापद्मनंद। तो घनानंद उनके समकालिक थे, जो उनसे मिलने की कोशिश किया था, लड़े नहीं थे उस। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, कौशल, काशी। इसमें जो है ध्यान में तो है नहीं, कौशल दाते हैं, गलती हो गया, ये काशी को इन्होंने नहीं मिलाया था। अच्छा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी क्या करते थे, झुंड में, मुख्य नगरों में वास करते थे। ये सही नहीं, क्योंकि उनको माना गया है कि वो घूम घूम करके आए थे, तो नगर उस समय बाद में बना था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाबर रथ, मुसल, एक असारा जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, और महाशिला कंटक का नमक प्रयोग किया था? देखते हैं, ध्यान नहीं था, अजातशत्रु हैं इसके, पढ़ने का टाइम मिला नहीं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में, गुजरात और राजस्थान। पंजाब हरियाणा गुजरात में हुआ है, या पंजाब में, गुजरात सही। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, तक्षशिला में, मैसिडोनिया में, बेबीलोन में। अब तो बेबीलोन याद नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी तुक्का मारे मैंने, आंसर सही हो गया। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। लोथल में, धौलावीरा में, आलमगीरा में, काली में। लोथल में शायद, गलती हो गया, धौलावीरा में पता चलता है। जल प्रबंधन प्रणाली मतलब नाली का विकास हुआ था वहाँ पे, घर के किनारे नाली थी, ये धौलावीरा में पता चला था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना होती है? प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का, त्रिमूर्ति का। तो प्रकृति का, शायद प्रकृति की पूजा करना सिखाता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि प्रकृति का अपकार करने के फलस्वरूप कितने बीमारियां हम लोगों को हो रही, कितने परेशानियां हम लोग जूझ रहे हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ, परिषद। समिति शायद थी, देखते हैं, गलती हो गया, विदथ था सबसे प्राचीनतम संस्था ऋग्वैदिक युग की, विदथ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ बनाया जाता था, सोच लीजिए। राखी गढ़ी, वाना, दैमा, कुनाल। राखी गढ़ी दे देते हैं, गलती ही दिए हैं, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, इसका लिस्ट है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा ध्यान में तो है नहीं, फिर भी दे देते हैं, रावी दे देते, देखते हैं। नहीं, चनाब भी लग रहा था, चलिए, चनाब नदी के किनारे मांडा शहर स्थित था। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028, 1118। तो 1028 है शायद, सी।
1028 सूक्त है, यानी इतना श्लोक है ऋग्वेद में। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? पंचाल, किसी के साथ नहीं, वज्जी, दोनों के साथ। शायद दोनों के साथ क्या हो, देखते हैं। नहीं, वज्जी के साथ क्या था, पंचाल बहुत दूर था इसलिए उनके साथ युद्ध नहीं हुआ होगा। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, गौतम। नहीं पता है, फिर भी डी मार देते हैं। ऋषि गौतम रहुगण सही था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक देखते हैं, नहीं, मुंडक उपनिषद से लिया था, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। बहुत फेमस था क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थित कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हो या गुजरात में, देखते हैं। राजस्थान में है, गलतियाँ हो गई। राजस्थान में चूड़ी वगैरह बड़े लोग पहनते हैं, चूड़ी से याद रखिएगा। कालीबंगन राजस्थान में है और सिंधु घाटी सभ्यता का है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ था? पंजाब में, राजस्थान में, सौराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र देखते हैं। सौराष्ट्र गुजरात का चीज़ है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ करता है शादी, सही है। अच्छा, वो अनुलोम था। प्रतिलोम में उल्टा हो गया कि जब उच्च वर्ण की नारी रहेगी और निम्न वर्ग का पुरुष रहेगा तब प्रतिलोम हो गया। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस शासक था? तो यहाँ पे नंद वंश का था, घनानंद था उसमें राजा यहाँ का, मगध का। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं, कारण उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए सही है किंतु आर गलत है। यह दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अच्छा, प्रकट हुए। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? सूर्य, सवित्री, मित्र, विष्णु। तो विष्णु को कहना चाहिए। विष्णु ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पग में नाप लिया था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। शायद यही था, डी नहीं, सी गणतंत्र था उस समय। अच्छा, वैदिक युग में भी गणतंत्र था, वाह। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। डी नहीं, ओ ए भागवत खाली कुछ नहीं है, भागवत गीता, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरु वर्ण, चित्रित धूसर, देखते हैं। बी चित्रित धूसर मृदभांड था। अच्छा, फिगर बना हुआ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखते हैं, तंबाकू का नहीं होना चाहिए, तंबाकू उस समय नशा का उपयोग नहीं करता था लोग। चावल, गेहूँ, जौ था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, जौ और कांसे के औजार। तो हो सकता है कि कपास क्या हो और कपड़ा पहना पहले। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये कठोपनिषद में शायद है, सी देखते हैं। हाँ, इसने यमराज से बहुत क्वेश्चन किया था नचिकेता ने, फिर वो सारा का जवाब दिए और खुश हुए थे वो। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? गाय उनके लिए पवित्र थी, संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, उन्हें अस्मित की जानकारी थी, पशुपति का सामना करना आरम्भ किया। गाय पवित्र थी, नहीं। अच्छा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरम्भ किया था। हाँ, उन्होंने मूर्ति पूजा का शुरुआत किया। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में। तो यजुर्वेद होगा, देखते नहीं, ये अथर्ववेद में है सभा समिति की चर्चा।
वैदिक नदी कुहा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्कस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। ये देखते हैं, पंजाब में नहीं, अफगानिस्तान में है ये। काबुल, अच्छा काबुल तो अफगानिस्तान में भी है, सही बात है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी आंसर है। भक्ति का मतलब नहीं था उसमें, प्रकृति पूजा और यज्ञ के वो बताने वाले थे लोग। सम्मिलित कीजिए। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सिंहासन, राजनीतिक शक्ति। देखते हैं। एक वाला हमको पता था कि 1 का 1 होगा, बी का 2 होगा, बस इसीलिए इसको मार दिया मैंने। नंद वंश का अंतिम सम्राट तो घनानंद हो गया। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेटवर्क इशू हो गया लगता है, तो घबराना नहीं है।